साथियों नमस्कार। एक छोटी सी बात पर हम डिस्कस करेंगे और बात है परोपकार की। परोपकार पुण्य जब हम सुनते हैं तो उसका जो प्रैक्टिकल सेंस है वो क्या है कि खुद के लिए मत जियो, दूसरों के लिए जियो। उससे क्या फायदा होगा भाई? ये स्थिति परोपकार और पुण्य प्राप्त करने का एक मार्ग है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो आप कर रहे हो ना केवल एक भ्रम है। और ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जहां कार्य कोई किया जा रहा है और उसमें आपका फायदा है तो निश्चित तौर पर यह परोपकार नहीं है और कोई भी पुण्य की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है। एक छोटी सी बात से इस पूरी स्थिति को अपन समझेंगे। एक राज्य में एक राजा था, काफी प्रौढ़ हो चुका था और उसको अपना उत्तराधिकारी चुनना था। उसको आवश्यकता थी एक बेहतरीन, योग्य और कुशल राजा की। उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा कि मुझे राज्य के लिए एक योग्य और कुशल राजा चाहिए। मैं सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर आप लोगों से चाहता हूं। जो मुझे सही उत्तर देगा वो इस राजगद्दी का मालिक होगा। प्रश्न यह था कि पिछले एक साल में ऐसा कौन सा महान कार्य आप लोगों ने किया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि आपने पुण्य कमाया है या आपने किसी पर परोपकार किया है। तो पहला बेटा कहता है कि करीबन करीबन 6 महीने पहले मेरे पास एक धनवान व्यक्ति आया। वो तीर्थ यात्रा पे जा रहा था। वो मुझे बोला कि मेरे पास सोने चांदी की जेवरात हैं, हीरे हैं, मोती हैं, मैं साथ लेके नहीं जा सकता, आप मेरी मदद कीजिए। आप ये पूरा का पूरा आर्टिकल अपने पास रखिए। जब मैं लौट के आ जाऊंगा तो ये आर्टिकल जो है आपसे पुनः ले लूंगा। जब मुझे आर्टिकल दिए जा रहे थे ना उसने गिने ना मैंने गिने, जैसे कि जैसे दिए वैसे के वैसे मैंने रख दिए। जब वो लौट के आया तो मैंने पुनः वो आर्टिकल उसे लौटा दिए। मैं चाहता तो उन आर्टिकल में से एक या दो आर्टिकल रख लेता या कुछ अधिक आर्टिकल रख लेता, उसे क्या मालूम था। पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो मैंने बहुत महान कार्य किया है। मैंने चोरी नहीं की और ऐसा करके मैंने पुण्य कमाया। राजा हंस पड़े कि इसमें कैसे पुण्य। फर्ज करो कि अगर तुम्हारे मन में लालच आ जाता और तुम चोरी कर लेते तो क्या होता? तुमको लगता कि तुमने पाप कर दिया। तो उस पाप की पीड़ा से बचने के लिए तुमने सिर्फ और सिर्फ उक्त जेवरात को लौटा दिया। तो कुल मिलाकर के तुमने अपने फायदे के लिए किसी पर उपकार किया है। यह कोई महान काम नहीं है, यह परोपकार नहीं है। इससे कोई पुण्य की प्राप्ति तुम्हें नहीं हुई। राजा दूसरे बेटे से पूछता है कि भाई तुम बताओ कि क्या महान काम किया। दूसरा बेटा कहता है कि मैं किसी काम से झील की तरफ जा रहा था। मैंने देखा कि झील में एक आदमी डूब रहा है। वो चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, पर कोई भी उसकी हेल्प के लिए तैयार नहीं हुआ। लोग देख रहे थे पर हेल्प कोई नहीं कर रहा था। पर मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसको बचाया, जिसके लिए मैं झील में कूदा और उस आदमी ने मेरा धन्यवाद दिया। तो मैंने ये महान काम किया है, मैंने किसी की जिंदगी को बचाया। राजा इस बार भी हंस पड़े, भाई इसमें कौन सा महान काम आपने कर दिया। मोटी मोटी बात यह थी कि जो आदमी चीख पुकार रहा था उसको आपने देख लिया था, उसकी आवाज को आपने सुन लिया था। मन में एक डर था कि अगर इसको नहीं बचाया और ये मर गया तो निश्चित तौर पर यह बन जाएगा भूत या प्रेत, कई जन्मों तक पीछा करता रहेगा। तो खुद को उक्त पीड़ा से बचाने के लिए यह काम किया। तो निश्चित तौर पे यह परोपकार नहीं है और इससे कोई पुण्य की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। मैं पुनः कहता हूं कि जब भी हम दूसरों के लिए काम करते हैं पर फायदा खुद का ढूंढते हैं, यह परोपकार नहीं है। इसमें कोई महान काम नहीं है, इसमें कोई पुण्य आप नहीं कमा रहे हो। दिमाग में ये चीज जो है आप सेटल्ड कर लो आज ही। राजा अपने तीसरे पुत्र से पूछता है कि आपने क्या महान काम किया। तीसरा पुत्र कहता है कि मैं एक बार पहाड़ पे जा रहा था तो मैंने देखा भाई एक आदमी जो है इस तरीके से सोया हुआ है
कि वो नज़दीकी खड्डे में गिर सकता है। मैं तुरंत ही उसके पास पहुंचा। जब देखा तो मालूम पड़ा कि वो आदमी मेरा दुश्मन है, और दुश्मन भी कट्टर दुश्मन। वो मुझे मारना चाहता है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। पर इसके बावजूद भी मैंने काम लिया संयम से, अपने दुश्मन को बचाया। पर इसके बावजूद भी वो गांव में गया, उसने मेरी ही बदनामी करी कि ये पीछे पड़ा हुआ है, ना जीने देता है ना मरने। तो मैंने बहुत बड़ा उपकार किया है, मैंने बहुत महान काम किया है, अपने दुश्मन को मैंने जीवन दान दिया है। तो उसमें राजा कहता है कि इसमें कौन सा महान काम हो गया? ऐसा करके तो तुमने अपने अंदर के अहंकार को बढ़ा लिया। तुमको लगता है कि तुम्हारे बराबर कोई भी दानवीर नहीं, कि तुम किसी को भी जीवन दान दे सकते हो, भले ही वो तुम्हारा दुश्मन हो। तो निश्चित तौर पे ये अहंकार की पराकाष्ठा है। तो कहने की बात यह है कि जब भी हम ये कहते हैं कि हम दूसरे पे उपकार कर रहे हैं, हम परोपकार कर रहे हैं, हम पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कृत्य सिर्फ और सिर्फ आप अपने फायदे के लिए कर रहे होते हो। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी की शव यात्रा में शामिल हुए, हम कंधा क्यों दे रहे हैं? उस मृत शरीर को, क्योंकि हमको मालूम है कंधा देंगे तो हमारा ही फायदा है, हमको पुण्य मिलेंगे। ये परोपकार नहीं है, कोई पुण्य आपको नहीं मिलेगा। हम किसी भिखारी के पास गए, उसको कंबल दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, हमको क्या लग रहा है? हम परोपकार कर रहे हैं? कतई नहीं कर रहे। हम ये उसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमको मालूम है कि गरीबों को देंगे तो भगवान हमको देगा, इसलिए हम स्वयं के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। यह परोपकार नहीं है। इसलिए परोपकार करना है तो अपने आत्मज्ञान को जगाओ, खुद को पहचानो। परोपकार करना है तो ऐसा काम करो कि दूसरे का भला हो जाए, पर खुद का फायदा ना हो। तभी निश्चित तौर पे वो कृत्य परोपकार की श्रेणी में आएगा और उसी से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अन्यथा अगर आप ये मानते हुए ये कृत्य कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे आप एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हो। जल्दी मिलते हैं एक नए विचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।